अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इंडो जर्मन को कांटेक्ट करो। आपके लिए बेस्ट एजेंसी है। और डेफिनेटली देखो, मैं लिविंग प्रूफ हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेरा हो गया। सर मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव विजिटेड माय ऑफिस? एक बार भी नहीं। एक राइट कंसल्टेंट चूज करना कितना इंपॉर्टेंट होता है पूरे प्रोसेस के लिए? सर मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि एजेंसी के थ्रू ही करना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बचता है। खुद से करोगे तो क्या पता कुछ आप गलत स्टेप कर दो, फिर उसको आपको वापस रिपीट करना पड़े। तो हम्म। यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सर आप खुद ही जर्मनी से पढ़े हो, तो सर आपका एक्सपर्टीज तो इसमें है ही। तो इसलिए डेफिनेटली सर एजेंसी के थ्रू ही जाना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन। एंड ये तो मेन पार्ट होता है सर एप्लीकेशन का। और अगर खुद से करते हैं सर बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए सर आपके थ्रू करा तो उसमें बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि मुझे सोचना ही नहीं पड़ता था कि ये इधर वेबसाइट से करना है, क्या फिल करना है। आपको पता है स्पेसिफिक क्या डिटेल्स चाहिए, आप वो उससे मांगते थे, वो आपके थ्रू हो जाता था, तो वो बहुत ईजी हो गया। A1 कंप्लीट किया तो वो क्लासेस आपको कैसे लगे अपने यहाँ पे? सर बहुत बढ़िया थी, बहुत ही इंगेजिंग क्लासेस रहती है। और बुक्स वगैरह सब मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी काफी वर्कशीट्स वगैरह मिलती है, तो बहुत बढ़िया है उसका। एंड क्या रेटिंग देना चाहोगे? 10 एट द हाईएस्ट एंड 0 एट द लोएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस? 10 डेफिनेटली 10। अकबर सर, वेर आर यू फ्रॉम? आप कहाँ से हो पहले ये बताइए। सर मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान। So you are from Jaipur. I'm located in Surat, Gujarat. How many times you have visited my office? तो एक बार भी नहीं। आप एक भी बार मेरे ऑफिस नहीं आए हो? नहीं नहीं सर। And how did you came to know about me? No, I was searching online and then I got to know about you from YouTube videos as well, and then I researched more on Google and I saw the positive reviews, and then I contacted you. So from watching my YouTube videos, for Yes, sir. being a subscriber of my YouTube channel, to providing a testimonial review that UVA. So how was that journey? How is that journey from being my YouTube subscriber to become one of the testimonial of Indo-German Education Company? How was this journey? और टीम भी काफी सपोर्टिव है सर। कोई क्वेरी पूछता था तो हमेशा। And the most important part, you are from Jaipur. जयपुर में इतने सारे स्टूडेंट वीजा एजेंसीज है, तो why you not hired any agent near your hometown, in your hometown, and आपने इंडो जर्मन एजुकेशन को चूज किया? उसका क्या रीजन था? होम टाउन में एजेंसीज है, लेकिन आपने सूरत गुजरात में हायर किया ऑनलाइन। क्योंकि सर आप स्पेशली जर्मनी के लिए ही हो, तो एक तो वो था, और रिव्यूज वगैरह भी थे, तो रिव्यूज का ज्यादा था। So you watch my reviews. And also, Mr. Akbar Khan, getting an admission into one of the most prestigious university in Germany, which is Frankfurt University of Applied Sciences. So did you even guess before starting the process? Did you imagine that आपका admission Frankfurt Uni में हो जाएगा? And also, which is a public university, free university with almost no tuition fees. So, what did you thought before starting the process, and what was the feeling after getting the offer letter? स्टार्टिंग में तो बहुत डाउट रहते थे कि होगा नहीं होगा, क्योंकि वो सब ऐसे भी बोलते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल होता है। फिर उसके बाद फिर हो गया तो सर काफी शॉकिंग था। I, आपने I, I remember मैंने आपको सरप्राइज दिया था, राइट? हाँ। हाँ, हाँ आई सर, आप ऐसे रिमेम्बर होल्ड करके रखे। वो काफी अच्छा लगा था सर, बहुत अच्छा लगा। दैट। And Akbar Khan, the best part of the entire journey was that I still remember आपने मुझे एक बार कॉल भी किया था that सर जर्मन पब्लिक यूनि में हो जाएगा या नहीं होगा, हाँ एंड तब आई सेड कि यस सर डेफिनेटली हो जाएगा, ये केस आई एम ओनली हैंडलिंग। सो हम लोग जितना प्रोमिस करते हैं दैट जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में 100% गारंटेड एडमिशन आएगा, 100% जर्मन स्टूडेंट वीजा भी आएगा। तो वो प्रोमिस पे हम लोग कितने कमिटेड रहते हैं, कितने डेडिकेटेड रहते हैं? सर, 100% डेडिकेशन है आपका, तो आपकी तरफ से तो कोई डाउट ही नहीं है सर। Done. And after receiving the offer letter, getting your blocked account done, transactions done, वीजा का सीवी एसओपी कवर लेटर फिनेंस ओवरव्यू वीजा फाइल पूरा कंप्लीट करके देना, जो सीएसपी पोर्टल है उस पर सब कुछ कंप्लीट करके देना, ताकि आपको कुछ भी खुद से पेपर वर्क ना करना पड़े। वो आपको प्रोसेस कैसा लगा? सर उसका बहुत, सर ये तो मेन पार्ट होता है सर एप्लीकेशन का। और हम्म। अगर खुद से करते हैं सर बहुत दिक्कत आती है कई बार। मतलब जैसे यूट्यूब पे भी है ना, कई बच्चों ने ऐसे स्टूडेंट्स जो जाते हैं, वो ऐसे वीडियो बनाते हैं कि मुझे ऐसे दिक्कत आई थी, वो दिक्कत आई थी, मैंने खुद से करा था, है ना।
तो इसलिए सर आपसे आपके थ्रू करा तो उसमें बहुत हेल्प हो गई, क्योंकि मुझे सोचना ही नहीं पड़ता था कि ये इधर वेबसाइट से करना है, क्या फिल करना है। हम्म। आपको पता है स्पेसिफिक क्या डिटेल्स चाहिए, आप वो उससे मांगते थे, वो आपके थ्रू हो जाता था। तो वो बहुत ईजी हो गया उसके थ्रू। डन। एंड ऑल्सो आपको मैं दो सिचुएशंस देता हूँ। इमेजिन अ सिचुएशन दैट आप खुद से अगर ये पूरा प्रोसेस कर रहे होते, शॉर्टलिस्टिंग, एपीएस, गेटिंग द ऑफर लेटर फ्रॉम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी एंड अप्लाइंग फॉर द वीजा ऑन योर ओन, एंटायर प्रोसेस ऑन योर ओन, तो आपका व्हाट डू यू थिंक, व्हाट वुड बी द सिचुएशन अगर खुद से कर रहे होते सब कुछ तो? तो सर क्या पता मेरा होता ही नहीं, क्योंकि इतने प्रोसेस तो सर पता ही नहीं होते करना भी क्या है। वो इसमें ऐसा जाता है कि ये प्रोसेस है वो प्रोसेस है, आधे तो पता ही नहीं होते। एंड तो सर जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो खुद से प्रोसेस करते हैं, आप उनको क्या कहना चाहोगे? एक राइट एजेंसी चूज करना, एक राइट कंसल्टेंट चूज करना कितना इम्पोर्टेंट होता है पूरे प्रोसेस के लिए? सर मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा कि एजेंसी के थ्रू ही करना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम बचता है। हम्म। और मेन तो टाइम ही है, क्योंकि ये काफी लेंदी प्रोसेस है, इसमें आप लेट नहीं कर सकते। खुद से करोगे तो क्या पता कुछ आप गलत स्टेप कर दो, फिर उसको आपको वापस रिपीट करना पड़े। तो हम्म। यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सर आप खुद ही जर्मनी से पढ़े हो, तो सर आपका एक्सपर्टीज तो इसमें है ही। तो इसलिए डेफिनेटली सर एजेंसी के थ्रू ही जाना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन। And what was the reaction, Akbar sir, after getting the German student visa in your hand? What was your first reaction? सर मैं तो स्पीचलेस हो गया। मैं तो स्पीचलेस ही हो गया था। पापा के सामने ही बोला था, सब इतने खुश हो गए सर, पूरे फैमिली में बताया सर, मिठाइयाँ बट रही सर। डन। एंड जयपुर से जो भी स्टूडेंट जर्मनी जाना चाहता है, आप उन्हें क्या कहना चाहोगे अब फाइनली? अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो तो डेफिनेटली इंडो जर्मन को कांटेक्ट करो, आपके लिए बेस्ट एजेंसी है। और डेफिनेटली देखो, मैं लिविंग प्रूफ हूँ, पब्लिक यूनिवर्सिटी में मेरा हो गया। और सर आपको प्रॉमिस करते ही हैं, तो डेफिनेटली गो विद इंडो जर्मन। एंड क्या रेटिंग देना चाहोगे? 10 एट द हाईएस्ट एंड 0 एट द लोएस्ट फॉर द एंटायर प्रोसेस? डेफिनेटली 10। एंड अभी एक नया इंटेक आ रहा है, 2026, स्टडिंग इन जर्मनी 2026 समर इंटेक। उन स्टूडेंट्स को क्या, आपके जो पूरा प्रोसेस हुआ, व्हाट विल बी द बेस्ट एडवाइस दैट यू विल लव टू गिव एनी ऑफ द स्टूडेंट जो भी 2026 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? क्योंकि अभी उनके पास बहुत टाइम है। जुलाई है अभी, जुलाई चल रहा है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अभी सारी एप्लीकेशन उस समय शुरू हो जाएंगी। फिर डेडलाइंस आएंगी नवंबर में, दिसंबर में, जैन 15 में सारी डेडलाइंस आ जाएंगी। तब उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे, वो जो आपको पूरे प्रोसेस में फील हुई है, हाँ कि दिस इज एन एडवाइस, इंपॉर्टेंट एडवाइस जो मैं आने वाले स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा? ऐसा कोई स्पेसिफिक एडवाइस तो नहीं है, बट ओवरऑल ये पूरा आपका प्रोसेस स्मूथ हो जाएगा। कुछ सोचना हम्म। नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे स्टेप्स क्रिटिकल ही हैं सर। ऐसा तो मैं कह नहीं सकता कि ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट था, बाकी नॉर्मल से स्टेप्स हैं, सारे हम्म। क्रिटिकल हैं। तो हम्म। एजेंसी के थ्रू जाना ही बेस्ट रहेगा, और अभी अप्लाई करेंगे तो जितना फास्ट हो सकता है प्रोसेस, उतना फास्ट हो जाएगा। एंड आपने जर्मनी कैसे सिलेक्ट किया था सर? लाइक हाउ डिड यू सिलेक्टेड दैट जर्मनी इज द ओनली स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन जहाँ पे आपको जाना है? सर मेन तो जर्मनी था कि यूरोप है, यूरोप घूमने को मिलेगा। तो एक तो ये होगा। ये इतनी बढ़िया कंट्री है सर, घूमना भी और अगर सेलेक्ट करना हो तो यूरोप ही करो। और सर यूनिवर्सिटीज वगैरह की भी बहुत अच्छी एजुकेशन है, एक तो प्रैक्टिकल है ना, प्रोजेक्ट बेस्ड एजुकेशन है इनकी। हम्म। और जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज का काफी बेनिफिट रहता है, बाकी यूनिवर्सिटी बाकी कहीं भी कंट्री में देखेंगे तो हमको पूरा फीस ही पे करना पड़ता है। जैसे मेरा दोस्त एक यूके गया है, उसको भी काफी पे करना पड़ा था, 45 लैक्स लग गए उसके। बट अगर जर्मन यूनिवर्सिटी में होता है तो फीस वगैरह तो है ही नहीं, तो काफी बेनिफिट्स पब्लिक बेनिफिट्स काफी यूनिवर्सिटी है। रहते हैं। हम्म। यस। ठीक है, गॉट इट। एंड आपने हमारे यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज सीखी है या नहीं सीखी है? यस सर, सीखे मैंने। कितना लेवल A1 अभी सीखा आपने? A1 सीख लिया। A1 कंप्लीट किया, तो वो क्लासेस आपको कैसे लगे अपने यहाँ पे? सर बहुत बढ़िया थी, बहुत ही इंगेजिंग क्लासेस रहती है। और बुक्स वगैरह सब मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कुछ भी ऐसे नहीं होता। प्रैक्टिस वगैरह के लिए भी काफी वर्कशीट्स वगैरह मिलती है, तो बहुत बढ़िया है सब। बाय। चलो, Akbar sir, thank you so much for choosing Indo-German education for your admission and visa guidance.